बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मॉडल पेपर का एक क्वेश्चन है, इसके अंदर हमने ये प्रूफ करके दिखाना है कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है। कंजर्वेटिव फील्ड वो होती है कि जब आप नेट वर्क डन निकालेंगे तो नेट वर्क डन कितना आएगा, 0। इसके लिए कुछ वर्डिंग्स है, इंशाल्लाह ये करने की कोशिश करते हैं। कंसीडर अ क्लोज्ड ट्रायंगुलर, ठीक है। इसके अंदर जो हम शेप लेंगे वो क्या लेंगे, ट्रायंगुलर पाथ। उसका नाम क्या रखेंगे, ए बी सी इन ग्रेविटेशनल फील्ड, और इसको लेकर किधर चले जाएंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड में। अब बनाएंगे हम फिगर आसान सी, एक ट्रायंगल बनेगा। यहाँ आएगा ए, यहाँ आएगा बी, यहाँ आएगा सी। यहाँ से एक परपेंडिकुलर गिरा देंगे। ये परपेंडिकुलर की हाइट जो है वो किसके बराबर है, h के बराबर है। ए से लेकर बी तक का फासला जो है वो S1 के बराबर है। बी से लेकर सी तक का फासला किसके बराबर है, S2 के बराबर है। सी से लेकर ए तक का फासला किसके बराबर है, S3 के बराबर है। पहले हम यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, ये हमारा कर्व पाथ बन गया। अब हम सबसे पहले इधर क्या करेंगे, डिस्टेंस वर्क डन मालूम करेंगे। कहाँ से कहाँ तक का वर्क डन मालूम करेंगे हम फॉर, जो हम कहाँ से कहाँ तक गए, ए से लेकर बी तक। वर्क डन का हमें फॉर्मूला पता है, वर्क डन बराबर होता है एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। आपको पता है डॉट जब भी हटता है तो क्या आता है, कॉस थीटा आता है। और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, ए पे बनने वाला एंगल अल्फा है, ठीक है। और इधर जो एंगल बन रहा है वो बीटा है, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस, क्या बना, कॉस अल्फा। अब आप जानते हैं यहाँ पर कॉस अल्फा की हम वैल्यू निकालेंगे। कॉस अल्फा हमारा बराबर होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। यहाँ डायग्राम में देखते हैं तो ये हमारा क्या है, बेस है। यहाँ हम एक छोटी सी डायग्राम भी बना देते हैं। तो हमारी जो बेस है वो किसके बराबर है, h के बराबर है। और जो हमारा हाइपोटेनियस है वो किसके बराबर है, S1 के बराबर है। तो बेस की जगह हम क्या रख देंगे, h, और हाइपोटेनियस की जगह हम क्या लिख देंगे, S1। ये S1 यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, वहां जाकर क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, S1 कॉस अल्फा हमारा बराबर आ जाएगा h के। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे S1, कॉस अल्फा की जगह हम क्या रख देंगे, h रख देंगे। f बराबर हो जाएगा h के, और f आप जानते हैं किसके बराबर होता है, वेट के, और वेट किसके बराबर होता है, mg। तो यहाँ आ जाएगा mgh। यहाँ से कहाँ तक का वर्क डन है, ये a से लेकर b तक का। इसको चाहे तो W1 नाम दे दें। अब हम कहाँ से कहाँ तक का वर्क डन निकालेंगे, b से लेकर c तक का, b से लेकर c तक का वर्क डन निकालेंगे। इसको हम डिनोट कर रहे हैं W2 से। ये हमारा किसके बराबर होता है, वही फॉर्मूला, f डॉट s। आपको पता है डॉट हटेगा तो क्या आएगा, थीटा आएगा, ठीक है। तो यहाँ s कौन सा 2 है जी, एफ एस कॉस थीटा। थीटा यहाँ किसके बराबर है, तो थीटा चूंकि इनके दरमियान बनने वाला एंगल कितना है, फोर्स, और इसके दरमियान 90 डिग्री। यहाँ हमारा थीटा 90 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा W2 बराबर आ जाएगा एफ एस 2 कॉस 90, और कॉस 90 कितने के बराबर होता है, 0 के। तो हमारा पूरा का पूरा वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला W2 हो गया 0 के बराबर। अब कहाँ से कहाँ तक का वर्क डन निकालेंगे, C से लेकर A तक का, C से लेकर A तक का। वो हमारा किसके बराबर होगा, W3 के। और W3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F डॉट S3। आपको पता है डॉट हटता है तो क्या आता है, एंगल आता है S3। चूंकि S इसके दरमियान और इसके दरमियान एंगल जो बन रहा था ना वो अपोजिट है, तो अपोजिट एंगल हम माइनस में ले लेंगे। तो यहाँ हम ले लेंगे कॉस बीटा, और इस माइनस को शुरू में ले आएंगे, FS3 कॉस बीटा। कॉस बीटा की वैल्यू हम रफ वर्क में निकालेंगे। ये हमारा क्या था, h, ये हमारा क्या है, S3। हमारा बीटा किसके बराबर होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। तो ब्राउन बेस हमारी किसके बराबर है, h के बराबर है, और हाइपोटेनियस हमारा किसके बराबर है, S3 के। S3 क्या हो रहा है यहाँ पर, डिवाइड, वहां जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। S3 कॉस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, h के। तो हटा देंगे S3 कॉस बीटा, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, h रख देंगे। और आप जानते हैं कि माइनस के माइनस लेंगे, f किसके बराबर होता है, W के, और W किसके बराबर है, mg के। ये कितना आ गया, W3 माइनस mgh के। नेट वर्क डन निकालेंगे, सारे वर्क डनों को हम ऐड कर लेंगे। ये कितना है, mgh, ये कितना है, 0 आया, और ये कितना है, माइनस का mgh। इस माइनस के mgh से प्लस का mgh कैंसिल, और नेट वर्क डन जो आया वो हमारा किसके बराबर आ गया, W के। जब भी नेट वर्क डन 0 के बराबर आ जाए, ये लिख देंगे, सिंस
W is equal to 0. Therefore, the given gravitational field is a conservative field. The given gravitational field is a conservative field. Proof. ठीक है, यही चीज आपको क्या करनी थी, प्रूफ. ये आपका आंसर है.